lopen. We mogen dus wel helemaal bekijken. इंसानियत के लिए बड़ी खोज, दुनिया को तेल की गुलामी से आज़ाद करने वाली टेक्नोलॉजी। For 20 years, he has been refining a method to fracture water. It produces vast amounts of hydrogen. लेकिन जब उस राज को सामने लाया गया, तो इन्वेंटर ने आखिरी सांस में से 3 अल्फाज बोले। उन्होंने मुझे जहर दे दिया। This man right here is Stanley Mayer. In the 1900s, Stanley Mayer created a machine called car. In 1996, Stanley Allen Mayer invented a car that 20 March 1998, Stanley Mayer, common American inventor. The top, our news here at 6 o'clock, an age-old dream becoming a reality. A local inventor has discovered a way, hear this, to use water to run your car. एक दिन वो 2 इन्वेंटरों के साथ डिनर पे था। वह ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी डील की आखिरी मोड़ पे था, एक ऐसी कार जो पानी से चलती है। लेकिन जैसे खाना खत्म हुआ, मेयर बहुत ज़्यादा घबरा गया। जैसे ही खाना खत्म हुआ, उसकी सांस घबराने लगी और वो बहुत तेज बाहर भागा और उसने एक अल्फाज बोला जिन्होंने पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी को आग लगा दी। और वो अल्फाज था, दे पॉइजन मी। broken into and his car was stolen, never to be seen again. His death was eventually ruled as a natural cause, but many believe that the people who ran the oil and gas industry was responsible for his death. पिछले 100 सालों से हम पेट्रोल और डीजल के गुलाम हैं। हमारी इकोनॉमी, हमारे वार, सब कुछ तेल पे निर्भर है। पर लेकिन मेयर का एक दावा था कि उन्होंने एक अल्टरनेटिव ढूंढ लिया। उन्होंने एक वाटर सेल फ्यूल बनाया है, एक ऐसा सिस्टम जो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग करता है और उसी हाइड्रोजन से फिर इंजन चलता है। सिंपल, क्लीन एंड अनलिमिटेड पावर। तो जो नो पोल्यूशन, नो बिल्स, कोई ओपेक नहीं। ये सिर्फ एक साइंटिफिक इन्वेंशन भी नहीं था, ये एक रेवोल्यूशन था। और जब कोई बड़ा धमाका करने की कोशिश करता है तो ताकतवर लोग उसे दबाने की कोशिश करता है। That the people who ran the oil and gas industry was responsible for his death. मेयर ने अपनी गाड़ी सबको दिखाई, न्यूज़ चैनल पे आया, पेटेंट कराया और सबको दिखाई। Water powered auto naar buiten gereden. Breaks down water molecules into oxygen and hydrogen. मगर साइंटिस्ट ने सीधा मना कर दिया, ये इम्पॉसिबल है, थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स ब्रेक हो रहे हैं इधर। और हमें लगा कि ये सिर्फ एक फ्रॉड कर रहा है, ऐसा साइंटिस्ट ने बोला। लेकिन उनके सपोर्टर से इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे थे। उनका कहना था कि मेयर ने इलेक्ट्रोलाइसिस को एक नए लेवल पर ले जाकर पानी को सुपर एफिशिएंट तरीके से स्प्लिट करना सीख लिया है। For 20 years, he has been refining a method to fracture water. It produces vast amounts of hydrogen on demand. This is not his latest apparatus. He was unwilling to let us point a camera at that. This is the simple device he used to convince a reluctant patent office that his revolutionary concept actually works. जब आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो पैसे और पावर सबसे बड़ा विलन होता है, और यहाँ तो लाखों करोड़ों का सवाल था। ये डर था, बड़ा डर, और जहाँ डर होता है वहाँ तो धमकियाँ ज़रूर आती हैं। एक रिसर्चर ने बोला था, ये सिर्फ एक मेयर की खोज नहीं थी और बिग ऑर्गेनाइजेशन किसी को भी आज़ाद नहीं होने देगी। और इस पे ही मेयर की सर्विलेंस होने लगी। वो अपनी काली कार से जहाँ भी जाता, उसके पीछे गाड़ियाँ, कुछ लोग, और उनको बहुत ज़्यादा लोग दिखा करते थे, उन्हें घूरा करते थे और उनकी सर्विलेंस करा करते थे। और इससे एक बात तो साबित होती है कि वो लोग सच में इनके पीछे पड़े थे। मेयर के पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर आने लगे और साथ ही साथ उनकी जान पर उतना ही खतरा बढ़ने लगा।
and we have calculated that if we take the dune buggy from Los Angeles to New York, we would roughly use 22 gallons of water. क्या ऑयल कंपनीज और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इतनी ताकतवर है कि वो अपने रास्ते से इनको हटा सकती है? ये तो क्लियर था कि वो बेच तो नहीं पाए, शट डाउन ही करना था, सीधा हिसाब। 1 week later, his garage was broken into and his car was stolen, never to be seen again. सिंपल सा लॉजिक है, जब आप पूरे के पूरे फ्यूल सिस्टम को ही चेंज करने की कोशिश करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन तो आपसे बदला लेंगी ही, और जो कि हुआ। मेयर को बहुत बार मारने की कोशिश भी करी गई थी, वो बहुत डरे हुए थे। जब इतनी बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन इनके पीछे पड़ी तो इनका बचना बहुत मुश्किल था, जो कि हुआ। Yet every article is saying he died from high blood pressure. I'm sure it can't be a coincidence. Right when he was about to move forward with his invention, he died out of nowhere. Very, very interesting. डिनर के बाद उनने जूस पिया और उसी वक्त उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। स्टीफन मेयर, उनके भाई, उनने दावा करा स्टैनली के आखिरी शब्द ये थे, वो दम तोड़ रहे थे। उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली कि मुझे जहर दिया गया है। और अब क्रेज़ी बात आती है, जब उनकी डेथ हुई उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और उनका पोस्टमार्टम हुआ। उनकी फाइनल रिपोर्ट आई तो हमें ये पता चलता है कि ये एक नेचुरल डेथ थी। टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट आई और उसमें लिखा था कि इनको जहर नहीं दिया गया था। जब रिपोर्ट आई तो मेयर के समर्थक और उनकी फैमिली उस रिपोर्ट को ठुकरा देते हैं और बोलते हैं कि ये रिपोर्ट बिल्कुल भी सच नहीं है, उन्हें जहर दिया गया था। जब उनकी डेथ हुई तो लोगों ने और उनके समर्थकों ने एक ही बात बोली, जब आप सिस्टम को चैलेंज करते हैं तो सिस्टम आपको ख़त्म कर देता है। यही स्टैनली मेयर के साथ हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा प्रूफ था। और क्रेज़ी चीज़ ये थी कि स्टैनली मेयर की डेथ के बाद उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो भी वैनिश हो गई। उनकी पानी वाली कार का सपना आज भी एक रहस्य ही है। क्या वो जीनियस थे जिनको कुछ लोगों ने मरवा दिया, या फिर एक आम सा इन्वेंटर जिनके दावे बिल्कुल भी सही नहीं थे, या फिर बड़े दावे करने वाला एक इन्वेंटर जिनकी नेचुरली डेथ हो गई थी? इस टॉपिक पे आप क्या सोचते हैं? स्टैनली मेयर को जहर दिया गया था या फिर एक सब होक्स था? कमेंट में बताएं। और इस राज की गहराई में आपको जानना है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।